गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज एक इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। सभी ब्रांचेस के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, तो डिटेल में एक एक करके सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। करना क्या है, जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे MPPGCL तो कैरियर वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो डिटेल्ड रूल बुक, यहाँ पर आप लिखा ना रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट, तो यहाँ पर आप डिटेल्ड रूल बुक में क्लिक करेंगे। ये रूल बुक आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी हम आपके लिए रूल बुक ओपन करके रखे हुए हैं, तो इस रूल बुक में हम आपको डिटेल में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जस्ट अ मिनट गाइज। देखिए जो रिक्रूटमेंट किसके थ्रू हो रहा है समझ लेते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी ब्रांच के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब बात यह है कि किस कौन रिक्रूटमेंट को करवा रहा है, क्या फिर MPPB करवा रहा है? नहीं, ये जो रिक्रूटमेंट है MPPB के थ्रू नहीं हो रहा है, ये रिक्रूटमेंट आपका हो रहा है MPPGCL मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसके अंदर 6 कंपनी और हैं, इसके अलावा 5 कंपनी और हैं, टोटल नंबर ऑफ 6 कंपनी हैं। ये सभी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। इनके थ्रू बहुत सारी पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है, रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी वो कंपनी है जिनके थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, MPPGCL के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली हुई है ये आपके 6 लिस्ट में कंपनी दी हुई है। इनको एक बार आपको देखना है। MPPGCL है, MPPTCL है, ठीक है, MPPMCL है, ऐसे करके 6 कंपनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से देख लीजिए, ये 6 कंपनी के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है। आगे हम बात करेंगे कि इनमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप की पोस्ट है, एक तो रेगुलर बेसिस पे, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं रेगुलर बेसिस वाली पोस्ट के लिए। जैसे आप पोस्ट नंबर पहले कॉलम पे जाइएगा तो इसमें क्या लिखा है, असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग अफसर के लिए। ये जो टोटल पोस्ट कितनी है 13 है, और पोस्ट कोड कितना दिया हुआ है, इसमें दिया पोस्ट कोड 001। अलग अलग पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, UR के अंदर कितना है, FC के अंदर कितना है, FT OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर, इसको आप देख लीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं सिविल के अंदर कितनी पोस्ट है। तो सिविल के अंदर यहाँ 6 पोस्ट है, सिविल के लिए 6 पोस्ट यहाँ है। और आपका सिविल में जो 6 पोस्ट है ना, एक इसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर यानी A लेवल की पोस्ट है। आगे हम बात करें जो JE की पोस्ट है, JE लेवल की जो पोस्ट है 40, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 46 है सिविल ब्रांच के एस्पिरेंट्स के लिए। आगे हम बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एस्पिरेंट्स के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट टोटल है यहाँ पर आप देखिए 240 सीट है, 240 सीट है। JE की हम बात करें, JE वाले बात कर लेते हैं, ठीक है, JE वाले पोस्ट की अलग अलग और पोस्ट आप देख लीजिए। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी वाला हो गया, बाकी अलग अलग और बहुत सारी पोस्ट है, फायर ऑफिसर के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, शिफ्ट केमिस्ट के लिए है, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल के लिए भी पोस्ट अच्छी है। मैकेनिकल के लिए कितनी पोस्ट टोटल है 53 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 53 पोस्ट है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, मोटी मोटी जानकारी। टोटल रेगुलर पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। सिविल में 46 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 240 पोस्ट है, मैकेनिकल में 53 पोस्ट है। ये आपके रेगुलर बेसिस वाले पोस्ट है। जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है ये आपके लिए नहीं है, अलग अलग है। इनमें क्वालिफिकेशन आगे हम देख लेंगे। मैनेजर एग्जीक्यूटिव की है, लॉ ऑफिसर की है, मैनेजर की है। ये आपकी टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है इसके अंदर, इनको आप देख लेना एक एक करके, क्योंकि अलग अलग क्वालिफिकेशन इसके अंदर होगा। अब हम बात करेंगे सर जो एस्पिरेंट है, जो पोस्ट है, इनको कौन से एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसका एग्जाम प्रोसेस क्या होता है। जस्ट अ मिनट, हम आपको ले चलते हैं अगले पेज के अंदर। उस पेज में हम देख लेते हैं फिर क्वालिफिकेशन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। पेज नंबर 12 में आप लोग आ जाइएगा। पेज नंबर 12 के अंदर हम देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, यदि हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके अंदर आपका पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो BE हो या फिर आपका BTech होना चाहिए। मिनिमम जो आपका परसेंटेज है आपका 65% आपका होना चाहिए, किसके अंदर, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। और आपके जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% होना चाहिए। और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। MPPGCL से रिलेटेड कोई भी कंपनी है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यही यानी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट कोड 003 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इसकी हम बात कर लिए। आगे हम बात कर लेते हैं जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है, सिविल वालों के लिए, उसमें क्या है।
क्या क्वालिफिकेशन है, तो साफ साफ लिखा द कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर डिप्लोमा, यानी यदि आप रेगुलर डिप्लोमा किए हुए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि आपका जो परसेंटेज है मिनिमम 55% होना चाहिए, ठीक है, 55% होना चाहिए। या फिर यदि आपका 55% नहीं है, 55% किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है, अदर कैटेगरी के लिए 50% है, ये चीज़ भी आप देख लीजिए। अच्छा, एक सवाल आता है क्या सर जेई वाले पोस्ट में बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जेई वाले पोस्ट में बी और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आगे भी इसके अंदर मेंशन है, ऐसा नहीं है केवल डिप्लोमा वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपका परसेंटेज कम है, उस केसेस के अंदर यदि आपने इससे रिलेवेंट किसी कंपनी के अंदर आपने एक्सपीरियंस आपका है, उस केस के अंदर आप 55% वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन रिवाइज कर रहा हूँ कि यदि आपका 55% मार्क्स है बी के अंदर, बीटेक के अंदर या फिर डिप्लोमा के अंदर, तो जेई वाले पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका 55% नहीं है तो उस केस के अंदर आपको 55% आपका मार्क्स है, ठीक है, और आपने किसी एक रिकॉग्नाइज कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस आपका है, उस केस के अंदर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये किसका है, ये आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है। सिविल का यहाँ पास देखो, सिविल वाले में चीज़ें क्लियर यहाँ पास भी लिखी हुई हैं। पोस्ट कोड 12 आपका सिविल का है, और जो अभी हमने बताया पोस्ट कोड क्या, पोस्ट कोड 009 है मैकेनिकल का था, ये आपका मैकेनिकल का था। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या चीज़ें मेंशन है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और ये आपके जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। अदर कैटेगरी में आपका कितना दिया, 50% आपका दिया हुआ है। 55% मार्क्स भी चलेगा, लेकिन किसी भी एक इसमें रिकॉग्नाइज कंपनी से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपका सिविल के अंदर भी चीज़ें मेंशन है। आगे हम बात कर लेते हैं गाइज, कैंडिडेट प्रोसेसिंग रेगुलर बी बीटेक आर, ये चीज़ें कि बी बीटेक रेगुलर की है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और कंडीशन यही वाली अप्लाई होगी। यहाँ तक समझ में आ गई कि इस फॉर्म को कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नोट पहले बाद में पढ़ेंगे जो काम की चीज़ें हैं। अच्छा, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो अलग अलग पोस्ट कोड है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड आपका जो है ना, इसमें मिनिमम जो आपका 18 साल होना चाहिए 09, 010, 011, 012 वालों का। रिमेनिंग पोस्ट कोड के लिए 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। अपने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग इसको आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं और आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है, तो अभी हम एक डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप ग्रुप देंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, सारी चीज़ें वहाँ आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। यदि आप सिविल के एस्पिरेंट है तो सिविल वालों का एक अलग से ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और इसके बारे में। देखो यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है ना, मैक्सिमम एज आपकी कितनी है, 43 ईयर, आप समझ लो 43 ईयर आपके किसके लिए है, नॉन, अच्छा अदर स्टेट कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ साफ साफ लिखी है, मैक्सिमम एज लिमिट ऑन नॉन एमपी डोमिसाइल एप्लीकेंट्स, यानी 43 ईयर्स उनके लिए है। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश से हैं उस केस के अंदर आपका जो मैक्सिमम एज है 48 ईयर्स है। कितना है, 48 ईयर्स है। ये चीज़ें आपको ध्यान से देख लेनी है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो। ये आपके डाउट क्लियर हो गए। बाकी ये बहुत डिटेल पीडीएफ है, नेक्स्ट एपिसोड में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट होगी, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, फॉर्म भरने की जो डेट आप स्टार्ट होगी वो आपकी 24 से स्टार्ट होगी, है ना, 24 फरवरी से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप देख लीजिए। पे स्केल की यदि हम बात करें तो पे स्केल अलग अलग दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर सिविल का 56,000 पे है, और आपका जो जूनियर इंजीनियर का 32,800 और ये पे आपका 42,000 के प्राप्त मिलेगा आपको। ये चीज़ें इसमें दी हुई है। जस्ट अ मिनट, और कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यदि इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न आपका ऐसा रहेगा कि टेक के जो है आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, तो 75 क्वेश्चन आपके तो रेलिवेंट ब्रांच से होंगे, 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होने वाले हैं। अब एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया लग जाएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको द सिविल पॉइंट ऐप पर मिल जाएंगे। द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आपको वहाँ मिल जाएंगे। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दिया हुआ है कि पहली बात तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है।
जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जस्ट मिनट क्या हो रहा, हाँ ठीक, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा पीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे आपने सब इंजीनियर एग्जाम दिया होगा, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, 75 क्वेश्चन तो आपके टेक के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रहेंगे। सिंपल सा एग्जाम हो, कोई निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। बाकी की प्रोसेस इसके अंदर दी हुई है, जब एक एक चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे तो काम की बात बनेगी। अच्छा, जब एक बात समझ में नहीं समझनी है कि यदि मान लीजिए फिर एग्जाम को देते तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50% है। और अदर कैटेगरी के लिए जनरल के 50% हो गया, अदर कैटेगरी के लिए आपका 40% है। ये चीज़ें क्लियर कट इसके अंदर मेंशन है पॉइंट नंबर 9 के अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या है इसका फॉर्म भरने का। तो देखो इसके अंदर लिखा है, जो आपका यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1200 रुपये फीस है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, 1200 रुपये है। और आपका एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कितने 600 रुपये है। और ये रिफंडेबल तो होता नहीं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही फीस ये लोग ले रहे हैं, 1200 रुपये ले रहे हैं। और टेंटेटिव शेड्यूल क्या है, आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 16 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी, है ना, इंपॉर्टेंट अपडेट हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। और इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिलेटेड, हालांकि इसमें टोटल 53 पेजेस हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें दी गई हैं, अलग अलग पार्ट के अंदर सारी चीज़ें हम बता देंगे। तो इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल के एस्पिरेंट, ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करिए। इस फॉर्म की क्वालिफिकेशन आपने देख लिया है, यदि आपने डिप्लोमा किया तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक किया तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 24 से फॉर्म स्टार्ट होगा, 16 मार्च को इसका एंड डेट है। अलग अलग की क्वालिफिकेशन आपने देख ली है। अब आपके मन में सवाल आता है, सर ये जो 6 कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही हैं, तो अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो बहुत ही डिटेल के अंदर एक PDF में दिया हुआ है, वो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सिविल वाले इलेक्ट्रिकल वाले व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ ये आपको PDF मिल जाएगी। आप बहुत ही इत्मीनान से डिटेल में इसको रीड आउट करिएगा। अलग अलग कंपनी के अंदर, जैसे इस कंपनी में देखिए MPPGCL के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर पूरी की पूरी पोस्ट इसके अंदर दी हुई है। तो इसको आप अच्छे से रीड करेंगे तो चीज़ें पता चल जाएंगी। सर सिलेबस क्या रहेगा इसके एग्जाम का, सिलेबस में तो मोटा मोटा दे दिया, लेकिन कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, सिविल वाले एस्पिरेंट के मन में सवाल आएगा, इलेक्ट्रिकल वालों के आएगा, मैकेनिकल वालों के आएगा, तो इस रूल बुक में नहीं दिया है, अलग से इसका सिलेबस आएगा, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चन पैटर्न को देख के थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं किस वे के अंदर सिलेबस इन्होंने पहले पेपर लिया था। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब इस नोटिफिकेशन के कई पार्ट बनेंगे, तब जाके आपके एक एक चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन मोस्टली जो कॉमन चीज़ें होती कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको द सिविल पॉइंट ऐप पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग फर्दर सिविल वाले एस्पिरेंट कोई भी क्वेरी है आपको इसके रिगार्डिंग, तो 9340888429 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पेपर मिल जाएगा। सभी एस्पिरेंट अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कॉल पे डाउट क्लियर कुछ होता नहीं वैसे, तो आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप पे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। यदि आपका सिलेक्शन किसी सब इंजीनियर एग्जाम में या एग्जाम में नहीं हुआ है अभी तक, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि इस फॉर्म को अप्लाई करिए, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी आपकी गवर्नमेंट जॉब है। जो इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल वाली पोस्ट है ना, सभी गवर्नमेंट वाली पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ड्रॉबैक है देखने को मिले, 1200 रुपये फीस है। हाँ, फीस तो आपकी डबल है, लेकिन आपकी तैयारी है, तैयारी करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि कभी वैकेंसी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। यदि इलेक्ट्रिकल की 240 पोस्ट आई हुई है तो बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि जनरली अलग अलग एग्जाम से आप देखेंगे तो कभी इतनी पोस्ट नहीं होती है, तो 240 पोस्ट भी अच्छी पोस्ट है। सिविल वालों के लिए 46 पोस्ट है, तब भी ठीक है, पोस्ट ठीक है। अब बोलो सर 46 लोगों की जॉब लगेगी, वो तो ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन जितनी पोस्ट है उतने में तो फाइट करना पड़ता है ना। अभी सब इंजीनियर की 2000 रिक्रूटमेंट आई थी, ऐसे छोटी छोटी पोस्ट आती रहेंगी। तो यदि आप तैयारी किए हैं तो आप किसी न किसी एग्जाम को जरूर निकाल लेंगे। कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए, आप वहाँ मैसेज करेंगे, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।